हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मैथ का एक चैप्टर औसत यानी एवरेज। एवरेज को आसानी तरीके से आपको मैं समझाऊंगा दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। औसत पढ़ने से पहले आपको ये एक सूत्र याद करना है औसत का। औसत निकालने के लिए आपको सबसे पहले राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करनी है, जिससे आपको औसत उसका प्राप्त होगा। हम दोस्तों सिंपल प्रश्न नहीं लेंगे, सीधे ही पहले वो क्वेश्चन लेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अक्सर ये एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा के विभाग के ए के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है तथा विभाग बी के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। तो दोनों विभागों के विद्यार्थियों की औसत आयु आपको ज्ञात करनी है। दोनों विभागों की औसत आयु ज्ञात करने से पहले दोस्तों आपको एक एक की औसत आयु ज्ञात करनी है। पहले हम लेते दोस्तों विभाग ए की। विभाग ए की दोस्तों औसत आयु हम चेक करेंगे। विभाग ए के कितने विद्यार्थी हैं? 40 विद्यार्थी हैं और उनकी औसत आयु 10 वर्ष है। दोस्तों योग निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसका सूत्र आना चाहिए। योग निकालने के लिए दोस्तों आपको औसत इंटू संख्या, ये है योग निकालने का सूत्र। तो यहाँ पर हम योग निकाल रहे हैं तो औसत इसमें कितना है? तो इनका औसत है 10 वर्ष। 10 इंटू संख्या कितनी है? 40। तो कितना आ गया? 400। ये विभाग ए की हुई। अब हम बात करते हैं विभाग बी की। कौन सा? विभाग बी। विभाग बी की बात करें औसत की, तो कितने वर्षों के लिए? 12 वर्षों के लिए हैं और 30 विद्यार्थी हैं। तो कितने में दोस्तों? 360। कितने में दोस्तों? 360 हो गई। अब हमें इनका औसत आयु ज्ञात करनी है। औसत आयु ज्ञात करने के लिए आपको जो विभाग ए और विभाग बी का औसत आयु आया है, इसे जोड़कर इनकी संख्या से भाग दे देना है। तो इनका औसत कितना आया दोस्तों? अब हम ज्ञात क्या करना है? दोनों विभागों की औसत आयु। औसत ज्ञात करने के लिए दोस्तों सूत्र है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना है? 400 प्लस 360 बटे में क्या करना है? राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या क्या है? 40 और 30। तो 40 प्लस 30, इसे आपको सोल्व कर लेना है। ये आपके दोस्तों कितनी हुई? 760 और ये हो गए 70। जब आप 760 में 70 का भाग दोगे तो आपके पास क्या आएगा दोस्तों? तो आपके पास दोस्तों 80.85 वर्ष। 10.85 वर्ष। 10.85 वर्ष आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए प्रवेशार्थियों के कारण औसत वर्ष 0.2 वर्ष बढ़ जाता है। तो नए प्रवेशार्थियों का औसत आयु ज्ञात करनी है। तो औसत ज्ञात करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें 40 विद्यार्थियों का औसत 15 वर्ष है, तो इसका संपूर्ण औसत हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम ज्ञात करते हैं दोस्तों। 40 इंटू 15। पहले हम जो ये 40 विद्यार्थी हैं इनका योग निकालेंगे। तो ये कितना आएगा दोस्तों? 600 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 600 आएगा। फिर हम कितने विद्यार्थी नए प्रवेश कर रहे हैं? 10 विद्यार्थी नए प्रवेश करने पर 0.2 वर्ष बढ़ रहा है। तो 10 विद्यार्थी नए प्रवेश करने पर टोटल विद्यार्थी कितने होंगे दोस्तों? 50 होंगे। और औसत आपका कितना बढ़ जाएगा? ये 15 था, फिर 0.2 बढ़ गया, तो कितना होगा? 15.2। इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों क्या आएगा? 760 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 760 आएगा। अब हम नए 10 विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात करनी है। तो जो ये वाला आया है, इसमें से इसको हम घटा देंगे। 10 नए प्रवेशार्थियों की
कुल आयु ज्ञात करनी है तो हम 760 माइनस 600 इज इक्वल टू आपके कितने हो जाएंगे दोस्तों, 160 वर्ष। ये कितनी के आया है दोस्तों, ये 10 विद्यार्थियों का आया है। तो हमें दोस्तों इनकी औसत आयु ज्ञात करनी है। तो औसत आयु ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, राशियों का योग क्या था दोस्तों, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग कितना है 160 और राशियों की संख्या कितनी है 10। तो इसको आप काट दोगे, बाद में आपका राइट आंसर आएगा 16 वर्ष। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक कक्षा के 29 विद्यार्थियों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का वजन भी सम्मिलित कर दिया जाए तो औसत वजन 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का वजन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अध्यापक का वजन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें 29 विद्यार्थियों का, कितने दोस्तों, 29 विद्यार्थियों का औसत वजन हमें निकालना होगा। तो निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें 29 विद्यार्थियों का औसत निकालना होगा। तो औसत निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया है दोस्तों, कैसे करेंगे दोस्तों, 29 इंटू 48, इससे 29 विद्यार्थियों का औसत निकल जाएगा। तो कितना आएगा दोस्तों, 29 इंटू 48 करोगे तो आप कितना आएगा दोस्तों, 1392 आएगा, 1392 आएगा। फिर इसमें कहा गया है कि एक यदि अध्यापक का वजन भी सम्मिलित कर दिया जाए, एक और अध्यापक भी सम्मिलित होगा तो टोटल कितने हो जाएंगे, संख्या में 30 हो जाएंगे और वजन आपका 500 ग्राम बढ़ जाएगा। 500 ग्राम मतलब 48.5 इतना बढ़ जाएगा। तो ये 30 विद्यार्थियों का है, 29 विद्यार्थी और एक आपके अध्यापक भी शामिल हैं। कौन कौन है, 29 विद्यार्थी हैं और एक अध्यापक हैं, इसमें सिर्फ 29 विद्यार्थी हैं। अब आप 29 विद्यार्थी एक अध्यापक का वजन योग करेंगे तो 30 इंटू 48.5 इज इक्वल टू आपके कितने आएंगे दोस्तों, 1455। अब हमें अध्यापक का वजन ज्ञात करना है तो इस 1455 में से 392 को घटाने पर हमें एक का मान मिल जाएगा। एक का मान किसका होगा, अध्यापक का होगा। तो हम एक, तो अध्यापक का वजन इज इक्वल टू 1455 माइनस 1392। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, 5 में से 2 गए, पीछे बचे 3, 5 से 9 नहीं जा रहा है तो एक आंसर लेंगे, 15 में 9 गई, पीछे बचे 6, 13 से 13 कट गया। तो उस अध्यापक का वजन कितना होगा, 63 होगा। कितना होगा दोस्तों, 63 होगा। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन 38 किलोग्राम है। एक छात्र जिसका वजन 33 किलोग्राम है के स्थान पर एक अन्य छात्र को सम्मिलित करने पर औसत वजन 250 ग्राम बढ़ जाता है। दोस्तों यहाँ पर ग्राम है, कितना, 250 ग्राम बढ़ जाता है। तो नए सम्मिलित छात्र का वजन आपको ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ से एक छात्र को निकाला गया है तो एक छात्र को सम्मिलित भी किया गया है। दोस्तों ध्यान से सुनना, एक छात्र को यहाँ से निकाला गया है तो एक छात्र को यहाँ से सम्मिलित भी किया गया है। तो छात्र आपके कितने रहे टोटल, छात्र आपके 40 ही रहे और औसत वजन कितना बढ़ गया दोस्तों, औसत वजन आपका 250 ग्राम बढ़ गया है। कितना, 250 ग्राम बढ़ गया है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 250 इंटू 40 करोगे तो आप क्या आएंगे, 10,000। कितने आएंगे, 10,000। ये किस में होंगे, ग्राम में होंगे। इस ग्राम को आपको किलोग्राम में चेंज करना है। तो केजी में चेंज करने के लिए दोस्तों आपको 10,000 में से 1000 का भाग देना होगा, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। इस 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, आपके आंसर आएगा 10 ग्राम।
10 किलोग्राम। ये किस में होगा? किलोग्राम में होगा। तो केजी कितना आया मीन्स किलोग्राम कितना आया? 10 किलोग्राम। ये 10 किलोग्राम किस पर बढ़ा है? इस 33 किलोग्राम पर बढ़ा है। तो नए छात्र का वजन कितना होगा? तो नए छात्र का वजन होगा दोस्तों, पुराने छात्र का वजन प्लस 10। पुराने छात्र का वजन कितना था? 33 प्लस नया कितना है? 10 इज इक्वल टू 43। ये होगा आपका राइट आंसर। दोस्तों हमने एवरेज यानी औसत के 4 क्वेश्चन किए। ऐसे ही हम इसके नेक्स्ट टाइप लाते रहेंगे। 4 से 5, 6, 7, 8 इसके टोटल 11 से 12 पार्ट हैं आसानी से समझने के लिए। दोस्तों समझा दूंगा मैं दोस्तों आपको आसानी से। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।